समय, टाइम, किसे होती है टाइम की चिंता? कौन डूबा रहता है समय के ख्याल में? नमस्कार सभी को, मैं त्रिवेंद्र और आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। आजकल आपने सुना होगा हर कोई कह रहा है कि टाइम को बचाओ, टाइम को वेस्ट मत करो, अपने टाइम का यूज़ करो, ये करो वो करो, टाइम की चिंता करो, टाइम की फ़िक्र करो। तो किसे होती है टाइम की फ़िक्र? कौन करता है चिंता? तो आज हम इसके डीप में जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो टाइम, समय, आपने देखा होगा कि हर कोई टाइम बचाने में लगा हुआ है, इधर से उधर भाग रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, अपना टाइम बचा रहा है ना? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भागा दौड़ी आपाधापी लगी हुई है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सुबह आपने देखा होगा कि मेट्रो में लोग भाग रहे हैं जैसे पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, एक दूसरे को मारने मरने को तैयार है कि मेरी मेट्रो ना छूट जाए। चलो इधर से भागने की समझ भी आता कि ऑफिस में लेट हो जाएंगे, पैसे कट जाएंगे, लेकिन जब ऑफिस से छूट रहे हैं तो घर भागने की भी जल्दी हो रही है कि घर पहुंचना जल्दी से, उसमें भी मार धाड़ हो रही है। तो क्या हो रहा है ये? क्यों भाग रहे हैं लोग इतना? क्यों कर रहे हैं इतनी समय की चिंता? और आजकल हर कोई यही कह रहा है कि टाइम बचाओ, टाइम बचाओ। वो टाइम बचा के करोगे क्या? कभी ये सवाल पूछा अपने आप से? और हम टाइम बचा क्यों रहे हैं? टाइम की चिंता है क्यों हमें इतनी? जो प्लेन से आ रहा है वो अपनी मंजिल के बारे में सोच रहा है कि हाँ मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, क्योंकि उसे प्लेन में मज़ा नहीं आ रहा। उस समय जो बैठा है, जो 2 घंटे का उसका सफ़र है, उसमें उसे आनंद नहीं आ रहा। जो वो आनंद उस प्लेन में ले सकता था, बैठ के सफ़र का मज़ा जो ले सकता था, वो मज़ा नहीं ले पा रहा। उसे चिंता वहाँ पहुँचने की जल्दी, और वहाँ पहुँच के भी वो कुछ नहीं करेगा। वहाँ पहुँच के ही वो आगे के बारे में सोचेगा कि आगे के लिए टाइम कैसे बचाऊँ। तो ऐसे टाइम बचाते 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 एक टाइम आएगा कि मौत आ जाएगी, मर जाएगा वो। फिर टाइम कहाँ गया? तो टाइम बचा के जाओगे कहाँ? पर हर इंसान टेंशन लेके घूम रहा है अपने चेहरे पे कि मैं तो टाइम बचा रहा हूँ, मुझे तो जल्दी है, मैं बिज़ी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इंसान सीरियस रहता है, टाइम बचाता है, जल्दी में रहता है, तो लगता है कि हाँ ये इंसान सक्सेसफुल है, बहुत बिज़ी है, अहंकार बढ़ता है। तो क्यों बचा रहे हैं हम टाइम? क्यों कर रहे हैं हम टाइम की इतनी चिंता? सोच के देखिए आप, कौन करेगा टाइम की चिंता इतनी? कौन अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचेगा? कौन अपने अतीत में डूबा रहेगा? क्योंकि वर्तमान में तो कोई टाइम नहीं है, अभी और यहीं बताओ। टाइम तो या तो भविष्य में है या अतीत में है। कि बचपन में मैं ये कर सकता था, मैंने वो नहीं किया, बचपन की यादें, बचपन में बहुत कुछ था, बचपन में ज़िंदगी अच्छी थी। तो क्या हो रहा है ये? क्यों सोच रहे हो बचपन के बारे में? क्योंकि आपने अपने बचपन को खुल के जिया ही नहीं। क्योंकि अगर आप अपने बचपन को खुल के जी लेते उस समय पे, तो ये बात ही व्यर्थ हो गई थी, है ना? अच्छा, उस बचपन में आपने चिंता करी किसकी? जवानी की। कि बचपन में कुछ नहीं रखा, मैं जवान हो जाऊं जल्दी से, है ना? जवान हो जाऊंगा, बाहर जाऊंगा घूमने, कॉलेज में पढ़ूंगा, पैसे कमाऊंगा। अभी क्या है, अभी तो घर में हूँ, माँ बाप के हिसाब से चलना पड़ रहा है, फिर मैं अपने हिसाब से चलूँगा। तो वो बचपन आपने जिया ही नहीं, आप जवानी की सोच में रह गए। जब वो जवानी आपके आ गई हाथ में, तो अब आप उसे नहीं जी रहे, आप उसका आनंद नहीं ले रहे, अब आप बचपन के बारे में सोच रहे हो, है ना? या बचपन के बारे में जो नहीं सोच रहा था वो क्या कहते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि बुढ़ापे में क्या होगा, है ना? कि 40 साल का जब मैं हो जाऊँगा, 45 का हो जाऊँगा, तब मेरे पास ये गाड़ी आएगी, बंगला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी नहीं जी रहा वो, इस वर्तमान में जी नहीं पा रहा, उसके बारे में सोच रहा है।
तो जिस कल की चिंता आपने बचपन में करी थी वो कल आपका आज आ चुका है, लेकिन आज भी कुछ नहीं मिला आपको, आज भी आप खुश नहीं, आप आगे की सोच रहे हो। और जब वो 45 साल 50 साल की उम्र आपकी हो जाएगी तब आप और आगे सोचोगे, और फिर आप कहोगे कि मैं 25 साल में ये कर लेता वो कर लेता जब मैं जी नहीं पाया। तो क्या हो रहा है ये? तो बचपन के बारे में और भविष्य के बारे में कौन सोचेगा जो अभी खुश नहीं है, इस मोमेंट में खुश नहीं है? और टाइम की चिंता कौन करेगा जो वो अभी काम कर रहा है उसमें वो खुश नहीं है, उसमें वो पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है, उसमें वो डूबा हुआ नहीं है। क्या आपने कभी देखा होगा कि आप किसी दिन बहुत आनंद में हो, बहुत खुश हो, तो आपको पता लगता है वो दिन कहाँ निकल गया, ऐसा लगता है कि अभी सेकंड ही हुए हैं और पता चला कि 15 घंटे बीत गए। तो क्या आपको उस टाइम की चिंता थी कि टाइम मेरा बीत रहा है? तो किसे होगी चिंता? जो कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पा रहा उस टाइम में, जो पूरा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, जिसे लग रहा है कि मैं अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा जो मैं कर सकता हूँ इस टाइम में, तो उसे तो टाइम की चिंता होगी। देखा आपने छुट्टी वाले दिन तो टाइम ही टाइम होता लोगों के पास, संडे वाले दिन तो उस दिन वो खाली नहीं बैठ पाते, उस दिन वो कोई नई बेचैनी ढूंढते हैं कि पार्टी में जाऊंगा, कि दोस्तों के साथ हैंग आउट करूंगा, कि ये करूंगा कि वो करूंगा। खुद के साथ बैठ ही नहीं पा रहे, इतनी भाग दौड़ में व्यस्त हो गए, आदत पड़ चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों से ना मिलो, वो ना करो, वो बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन पता ही नहीं कि टाइम बचा क्यों रहे हैं हम। अगर आप किसी मीनिंगफुल बात के लिए टाइम बचा रहे हो तो समझ भी आता है कि हाँ मैं घर जल्दी पहुँच के खुद को टाइम दूंगा, थोड़ी देर शांति से बैठूंगा, अकेले में बैठूंगा, अपने साथ बैठूंगा, देखूंगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, है ना। पर आप क्या कह रहे हो कि घर जाके आराम करूंगा, टीवी देखूंगा, इसलिए आप भाग दौड़ कर रहे हो। क्या है ये? क्या हो रहा है? और हर जगह मोटिवेशन में भी ये कह रहे हैं टाइम बचाओ, टाइम की वैल्यू है, ये है वो है। और जो आनंद में डूबा हुआ है जो बंदा, उसे टाइम की क्या चिंता है? उसे तो मज़ा आ रहा है, आनंद में है, अपना जो काम कर रहा है पूरे इन्वॉल्वमेंट से कर रहा है, पूरे लगन से कर रहा है, वो अपने काम के साथ एक हो गया, है ना। तो टाइम की चिंता उसे ही होगी जो मीनिंगफुल कुछ कर ही नहीं रहा अभी अपनी लाइफ में, या उसने अभी तक कुछ मीनिंगफुल किया ही नहीं, जिसे लगता है कि मैं अभी भी अधूरा हूँ, अभी भी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं जो मैं कर सकता हूँ। तो वो टाइम की चिंता कर रहा है। या जो अभी खुश है ही नहीं, अभी खुद को जाना ही नहीं जिसने, वो परेशान है, वो भाग रहा है, वो कह रहा अभी खुशी नहीं है, भविष्य में मिल जाएगी, अगर मैं इस टाइम को बचा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो 5 साल के बाद मैं खुश हो जाऊँगा। बचपन में तो हो नहीं पाया, अभी भी नहीं, आगे हो जाऊँगा। अबे जो बंदा अभी खुश नहीं, वो आगे क्या होगा? तो ठहर के देखो तो सही, अपने साथ बैठो तो सही, सोचो तो सही कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, टाइम बचा क्यों रहा हूँ मैं, क्या मतलब, क्या प्रयोजन? बस सब भाग रहे तो मैं भी भाग रहा हूँ, सब बचा रहे तो मैं भी बचा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम बचाओ, मैं टाइम वेस्ट कर दो। टाइम बचाने की बात ही किसके मन में आएगी, चिंता ही किसे होगी टाइम की? जो अपने हर पल को जी नहीं पा रहा, उसे तो चिंता होगी, उसे तो चिंता होगी मौत की, कि जब मौत आएगी तो मैं पीछे मुड़ के देखूंगा कि मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, मैं एक पल को भी जी नहीं पाया, मुझे इतने मौके मिले थे जीने के, पर मैं एक भी पल को नहीं जी पाया। तो फिर लोग क्या करते हैं जो अभी खुश नहीं है, अरे जीवन में कुछ नहीं रखा, जीवन में दुख है, स्वर्ग में मिलेगा सुख, तो फिर स्वर्ग की तैयारी करते हैं वो, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, है ना। तो स्वर्ग में, स्वर्ग की इच्छा कैसे होगी जो अभी खुश नहीं है? और जो अभी खुश नहीं है तो वो तो स्वर्ग में भी दुख ढूंढ लेगा। तो ये कुछ ऐसा है कि हम कहते हैं कि पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाएगी और जो आत्मा पापी होगी वो नरक में जाएगी। एक तो लोगों ने आत्मा को भी पुण्य और पापी बना दिया। चलो मैं आपकी बात लेके चलता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाएगी। जो यहाँ पे खुश है, जिसने यहाँ देख लिया, तो वो पुण्य आत्मा है,
और पुण्य आत्मा कहीं भी जाए, उसे नरक में भी डाल दो तो वो वहाँ भी खुश रह लेगी, वो वहाँ भी फूलों की सुगंध बिखेर देगी। और जो आत्मा पापी, जैसे कि लोग कहते हैं, वैसे तो आत्मा ना पापी होती ना पुण्य होती, तो पापी आत्मा जो यहाँ पे दुखी है, उसे अगर आप स्वर्ग में भी डाल दोगे ना तो वो वहाँ पे भी दुख ढूंढ लेगी, वो वहाँ पे भी दुख ही दुख बिखेर देगी। ये कुछ ऐसा है कि आप अंदर से दुखी हो तो आप क्या करोगे? आप जिसके साथ जुड़ोगे उसे दुखी दोगे, जो आपके पास है आप वही तो दोगे। आप गरीब हो, आप पे पैसा नहीं है, तो आप दूसरों को पैसा दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो दुखी इंसान यहाँ भी दुखी, वहाँ भी दुखी, वो हर जगह दुखी है, वो दुख ढूंढ लेता है। और जो यहाँ खुश है वो हर जगह खुश है। और जिस कल की चिंता आपको कल थी वो भी तो आज आज हो गया, और जिस कल की चिंता आपको आज है वो भी कल आज हो जाएगा, पर आप उसे भी नहीं जियोगे। फिर आप आगे की सोचोगे कि आगे जीऊँगा, अभी खुशी नहीं मिली, आगे मिल जाएगी खुशी, तो आप भागते रहोगे, पर खुशी नहीं मिलेगी। फिर मौत आ जाएगी, फिर आप कहोगे कुछ किया नहीं, टाइम ही बचाता रह गया। क्या है ये? क्या हो रहा है आपके साथ? पे कभी टिक के बैठो तो सही, देखो तो सही वो क्या रहा है कि मैं इतना भाग दौड़ कर क्यों रहा हूँ। हाँ, फिर आपके समझ आ जाए तो फिर भाग दौड़ करो, समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भागे जा रहे हो कि वो ही भाग रहा तो मैं भी भागूंगा, उसने इतना कर लिया तो मुझे भी इतना करना है, तो ऐसे काम नहीं होगा। तो टाइम, तो अतीत में और भविष्य में कौन जीता है? जो अभी दुखी है, जो अभी खुश नहीं है। आप सोच के देखो, आप अगर अभी खुश हो गए, अभी पूरे इन्वॉल्व हो गए अपने भी किसी भी काम में या कुछ भी कर रहे हो, तो जो अभी खुश है उसे भविष्य की चिंता कभी होगी या अतीत के बारे में वो सोचेगा कभी? कभी आप देखना, जब आप बहुत दुखी होते, जब आपको लगता सब खत्म हो गया, तभी तो आप बचपन की चिंता करोगे, देखोगे बचपन को अपना, हाँ यार उस समय में कोई चिंता नहीं थी, ये था वो था। लेकिन मैं अभी आपको बचपन में उतार दूँ आपके, तो आप रहोगे नहीं, क्योंकि आपने वहाँ के सुख तो देख लिए। पर जो आपको स्कूल जाना पड़ रहा था, जो आपको टीचर की मार खानी पड़ रही थी, क्या वो दोबारा जाओगे आप? जाना चाहोगे? वो नहीं जाना चाहोगे आप। बस जो मैं बचपन में खेलता था, खाता था, पीता था, वो ही आपको याद है। पॉजिटिव साइड आपने पकड़ रखी है उसकी, नेगेटिव साइड नहीं देखी आपने। लेकिन जो अभी आपका जीवन है आपको नेगेटिव साइड दिखती है कि अभी दुख है, तो हो सकता है मैं ये कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। कुछ कर लोगे, कितनी देर के लिए खुश हो जाओगे? आपने सोचा था कि जब मैं 10th में पास हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, घर वालों ने बोला जब 10th में पास हो जाएगा तो सब दिक्कत है ख़त्म। 10th में पास हो गए, क्या हो गया? 2 दिन के लिए खुश हो गए, 4 दिन के लिए खुश हो गए। फिर आपने बोला कि जब 12th में पास हो जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब पता नहीं क्या हो जाएगा। 12th में पास हो गए, 10-12 दिन खुश रहे। फिर जब मेरा किसी एंट्रेंस में नंबर आ जाएगा, जब मैं बीटेक कर लूँगा या मैं बीएससी कर लूँगा या मैं कुछ और कर लूँगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा। चलो वो भी हो गया, कितने खुश हो गए। वो भी पोस्टपोन किया आपने। आपने कहा जब मेरी जॉब लग जाएगी अच्छी, जब मैं इतने कमा रहा हूँगा तब मैं खुश हो जाऊँगा। चलो वो जॉब भी लग गई, हो गए खुश। फिर भी खुश नहीं आया, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा ऑफिस ऐसा है, लोग ऐसे हैं। तो आप जब भी दुखी थे, आप अब भी दुखी हो। क्या हो रहा है ये? आपने कभी सवाल पूछा ही नहीं अपने से कि क्या कुछ करके खुशी मिल सकती है? और अगर कुछ करके खुशी मिल रही है तो वो जब तक करते रहेंगे तब तक ही मिलेगी, है ना? क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ ना करें तब खुशी है? तो वही तो असली खुशी है। तो खुशी को उल्टा बना दिया लोगों ने कुछ करके। जब आपके सारे कर्म छूट जाते हैं, सारे कर्म रह जाते, तब आपको जाके खुशी मिलती है। जब आप शांति से बैठ जाते हो, आप देख लेते हो कि हाँ, अभी तो आपकी खुशी भी दूसरों पे डिपेंड है ना। अभी तो खुशी भी आपकी आपके हाथ में नहीं है। क्या आपको किसी से मिलने में खुशी मिलती है, किसी से बात करने में खुशी मिलती है ना? कल को वो कह दे मुझे बात नहीं करनी है आपसे, मुझे नहीं मिलना आपसे,
तो फिर कहाँ गई खुशी? तो लोगों को पता ही नहीं है, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं कि वहाँ खुशी है, वहाँ खुशी है, वहाँ खुशी है। अबे खुशी यहाँ है, तुम भाग इधर रहे हो, कैसे मिलेगी? तो टाइम की चिंता वही करता है, अपनी भविष्य की चिंता उसे ही होती है जो बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं करनी, करनी है। जैसे अष्टावक्र गीता में बोला अष्टावक्र ने कि विषय को विष के समान छोड़ दो। तो विषय को विष के समान छोड़ने का मतलब क्या, कि जिसकी जितनी वैल्यू उसको वहीं छोड़ दो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जैसे पानी पिया, प्यास बुझी, बात खत्म। पर हम तो सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं उस बारे में, और फिर हम कह रहे हैं हम पर टाइम नहीं है। हमने यही सोचने में निकाल दिया 2 घंटे कि हम पे टाइम नहीं है, और उस 2 घंटे में हम कुछ कर भी सकते थे, है ना, कुछ मीनिंगफुल कर सकते थे। तो जो इस पल में खुश है, इस मोमेंट में खुश है, वो हर जगह खुश है। यानी कि जब वो सफ़र में है, उसे पता है कि 1 घंटा लगेगा मुझे जाने में, तो वो सफ़र का आनंद ले रहा है, सब कुछ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो अपने ऑफिस पहुंच गया घर से, तो ऑफिस में इन्वॉल्व है पूरी तरह से। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो बातें करते हुए जा रहा अपने कलीग से, फिर मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है तो उस मेट्रो में देखते हुए आ रहा है, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, खुश है, आनंद में है। जब अपने घर पहुंचा तो अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व है, तो उसे फिर टाइम की क्या चिंता है? जो इस मोमेंट में खुश है, क्या चिंता है उसे? तो जो अभी दुखी है, अभी परेशान है, वो खुशी ढूंढना है भविष्य में अपने, उसे चिंता हो रही है अपने टाइम की, वो सोच रहा जन्नत के बारे में। तो बाकी तो फिर आप टाइम बचा ही रहे हो। क्योंकि आजकल क्या कि कोई बंदा खुश दिखने लग जाए तो फिर लोग सोचते पागल हो गया, क्योंकि बड़े बड़े लोग होता ना सीरियस हो जाते हैं एकदम। साधु महात्मा भी देख लो एकदम सीरियस रहेंगे तो लगेगा कि हाँ ये कुछ जिम्मेदार लोग हैं। सबने सीरियस पने का मुखौटा ओढ़ रखा है, क्योंकि जब तक सीरियस होकर दिखाएंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि कुछ है। अहंकार को तृप्ति मिलती है। तो ये थी आज टाइम की बात। मुझे आशा कि आपको बात समझ आई होगी, जची होगी कुछ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।